एवरीवन, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फनलर्न बाय अनुज। तो दोस्तों, आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल कोरोना की वजह से डिले में आ गया था, जिसकी वजह से आपको टाइम गैप मिल गया था। अब वो टाइम गैप कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है और हम मान सकते हैं कि जुलाई 15 के बाद आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवा भी दिया जाएगा। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि हमारे पास सिर्फ 1 महीने का ही समय है तैयारी करने के लिए। ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो एक गिवन पीरियड के अंदर हो सके और जो एक्स्ट्रा टाइम मिले उसके अंदर अगर आपको कुछ और दिक्कत हो तो आप उसमें वो टाइम कवर कर सके। वो टाइम हम अलग रखेंगे, लेकिन तैयारी के लिए हम सिर्फ आपका 1 महीना लेके चलते हैं। अब इस 1 महीने के अंदर आपको क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, एक बार इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी तैयारी को एक बार परखना है। अब तैयारी को परखना कैसे है, आपको बिल्कुल ऐसे अपनी तैयारी को एक बार परख कर देखना है जैसे आप वजीराबाद के ग्राउंड के अंदर परख रहे हैं अपनी। ठीक है, अब ये होगा कैसे, ये सुनिएगा। ये होगा ऐसे कि आपको सबसे पहले 1600 मीटर का राउंड पूरा करना है गिवन टाइम के अंदर। वो पूरा करने के तुरंत 10 मिनट बाद, रेस्ट नहीं करना है, तुरंत 10 मिनट बाद आपको चले जाना है हाई जंप के लिए या लॉन्ग जंप के लिए। और आप जब तुरंत हाई जंप कर लेंगे उसके तुरंत आपको 10 मिनट बाद लॉन्ग जंप के लिए चले जाना है या हाई जंप के लिए चले जाना है। ठीक है, और आपको यह देखना है क्या आप इन गिवन टाइम के अंदर क्या 10-10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद आप इन सब चीजों को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो ये 1 महीना आपके लिए यो समझ लीजिए चुनौती भरा है कि आपको अपनी उस चीज को दूर करना है, उस कमी को दूर करना है, ये आपको करना है। अब क्या नहीं करना है, आपको इंजरी से बचना है। ठीक है, आपके शरीर पर कोई भी इंजरी नहीं आनी चाहिए, कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए, किसी भी प्रकार की आपके जो पार्ट्स हैं बॉडी के उनके अंदर कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम में जो ये आपका बिल्कुल पीक टाइम है जिसमें आप सब कुछ अपना लास्ट की पॉलिश करोगे, अगर उसमें कोई इंजरी आ गई, आपको 20 दिन 25 दिन का रेस्ट करना अगर पड़ गया तो आपका जो मेहनत है वो सारी खराब हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि वो दर्द आपके ऐसा रह जाए जो आपको फिजिकल ना करने दे, या हो सकता है आप फिजिकल तक पहुंच ही ना पाओ, ऐसी कोई ज्यादा इंजरी हो जाए। तो अपने आप को इंजरी से फ्री रखना है आपको, और तैयारी को अपनी परखना है कि क्या आप 10-10 मिनट के गैप पर वो काम कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो 1 महीने में आप अपनी जी जान लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है भाई कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको आपको इकट्ठा करना है। आपके सर्टिफिकेट्स हो गई, मार्कशीट्स हो गई, फोटोज हो गई, आपके आइडेंटिटी कार्ड्स हो गए, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लेना है। उनकी 2-2 फोटोकॉपी करवा लेनी है और उनको अपनी जगह पास अभी से सेफ रख लीजिए। ठीक है, आगे का कुछ नहीं पता क्या हो क्या नहीं हो, टाइम से किया हुआ काम ही ऑलवेज बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है आपका। ठीक है, तो आप अपनी 10वीं की 12वीं की मार्कशीट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 4 फोटोज आपकी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप अपनी रख लीजिए। अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप उसकी कॉपी रख लीजिए, डिप्लोमा रख लीजिए। ठीक है, या फिर जो फाइनल सेमेस्टर है उसकी मार्कशीट आप रख लीजिए। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो प्रोविजनल है तो प्रोविजनल की सर्टिफिकेट रखकर डिप्लोमा की आप फोटोकॉपी रख लीजिए। ठीक है, वो इक्विवेलेंट टू 12th हो गया आपकी, ये आपको काम करना है। ठीक है, अब क्या नहीं करना, अब आपके पास अगर कोई ऐसा मन में ख्याल आता है कि भाई मैं तो अभी टाइम है अभी कर लूंगा, या फिजिकल की डेट तो आने दो तब कर लूंगा, तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी अगर कोई कमी है आपके डॉक्यूमेंट्स में, मान लो आप आधार कार्ड लेके जाना है आपको, और अभी आपको पता है आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ 1994 लिखा हुआ है और आपने 2 दिन पहले देखा तो नहीं हो पाएगा ना, या आपका नाम गलत है आधार कार्ड में, आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के अंदर आपका नाम है मान लो रोहित शर्मा और आपके आधार कार्ड में है रोहित कुमार, तो दोनों मिसमैच हो गए ना आपके। तो इसलिए आप अभी से चेक कर लीजिए और अपनी उन कमियों को दूर कर लीजिए, आपको ये काम करना है। ठीक है, तीसरा आपको क्या चेक करना है, तीसरा आपको ये देखना है अगर आपके स्पेक्स लगा हुआ है और अगर आपके टैटू हाथ पे बना हुआ है तो उन पर आपको ज्यादा गौर
जोर देने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपके टैटू लगा हुआ है तो आप अभी से, ठीक है, मेडिकल के टाइम पर मत जाइएगा कि मेडिकल के टाइम पे हम चेक करेंगे हमारे टैटू है नहीं है, तो वो चीज आप मेडिकल के टाइम पे करोगे तो हो सकता है उस समय आपका निशान रह जाए या कुछ और आप चीजें, आपको टाइम ज्यादा ना मिल पाए। आफ्टर फिजिकल हो सकता है 10 दिन में आपको मेडिकल के लिए बुला ले, ना टाइम मिले। तो अगर आपको कुछ भी काम करवाना है, लेजर करवाना है, टैटू रिमूवल करवाना है, निशान रिमूवल करवाने हैं, स्किन इक्विवेलेंट करवानी है, तो आपको जो भी चीज करवानी है वो अभी आपके पास 1.5 महीने का, 1 महीना हमारे पास रहा, और बाकी के जो ऊपर के दिन है वो 10-20 दिन जो भी है वो आपके लिए बोनस दिन है। आप इन दिनों के अंदर कुछ भी करवा सकते हैं अपना, ठीक है। अपने आप को मेडिकली फिट कर लीजिए, आपकी भाई आपके अंदर मेडिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही अब आपको यह देखना है कि आपका फिजिकल बहुत अच्छा है, ठीक है, सब चीज बहुत अच्छी है, डेली मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आपके मार्क्स, अगर आपके नंबर कुछ नंबर ऊपर है, मान लो बॉयज के अंदर 1 नंबर 1.5 नंबर ऊपर है आपका कट ऑफ से, तो आपको चाहिए कि आप फिजिकल देखने चले जाइए, करने चले जाइए, वहां पर उसका कोई चीज आपको रोकेगा नहीं क्योंकि आपने कट ऑफ क्लियर की है। बट साथ में किसी और एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए, अकेले दिल्ली पुलिस के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। जाना है आपको, ये आपको करना है कि चले जाइए, देख के कुछ नया एक्सपीरियंस लेके आएंगे। क्या नहीं करना है, आपको उसके भरोसे नहीं रहना है, ठीक है, सिर्फ उसके भरोसे नहीं रहना है, आपको अपना और एग्जाम की भी तैयारी साथ में करते रहनी है, ठीक है। इसके साथ ही आपको लास्ट चीज है वो है आपको अपने मेडिकली फिट देखना है अपने आप को, कि क्या भाई आप मेडिकली फिट हो, कि आपके अंदर ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे। आप फिजिकल भी कर रहे हो, फिजिकल पास आउट भी कर लिया, उसके बाद आप मेडिकल में जाते हो, आपको निकाल दें, तो ऐसी कोई चीज तो आपके पास नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज आपको लगती है कि भाई आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इस चीज को अभी ड्रॉप कर दे इसी स्टेज पर, क्योंकि आगे चल के जब आपको बाहर होते हो तो आपका मोटिवेशनल जो लेवल है वो भी गिरता है, आप अपने अंदर से भी टूट जाते हैं और आप अपने आप को एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही लेवल पे पाएंगे जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वाला होगा, ठीक है। तो आप ये एक बार चेक कर लीजिए। मेडिकल के ऊपर अगर आपको नहीं पता कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, तो चैनल के ऊपर जाइएगा और एक बार सर्च कीजिएगा, मेडिकल की सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी कि कौन सी वीडियो के अंदर आपको मेडिकली फिट रखेंगे, कौन सी में नहीं रखेंगे, वो सब चीज मैंने समझा रखी है, ठीक है। लास्ट चीज अपना हाइट और वेट का रेशियो, हाइट और वेट का रेशियो भी आप अपना मेंटेन कर लीजिए। वहां पर मांगे या ना मांगे, ठीक है, अलग चीज है। वहां पर अगर आपको मेडिकली अनफिट करके बाहर कर दिया वेट की वजह से, तो आप वहां पे क्लेम करोगे, अकेले बंदे केस करने जाओगे, कितने सालों में केस करोगे, हाई कोर्ट में आप केस करने जाओगे, वो बात की बात है। तो इसलिए आप अपना बीएमआई या फिर आप अपना केजी के अंदर वेट, मैंने वीडियो अभी आपकी परसों ही डाली है कि आपका हाइट और वेट का रेशियो क्या होना चाहिए, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, और वो वीडियो देखने के बाद आप अपने वेट को उसके अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा। बस आपको ये 4 से 5 चीजें करनी है 1 महीने के अंदर। ये चीजें अगर आप सारी कर लेते हो तो मेडिकल में, फिजिकल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आगे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो टाइम रहते सारी चीजें आप कर लीजिए। इनमें से अगर आपको कोई भी चीज लगता है कि हाँ इन चीजों को मैं मिस कर रहा था या इन चीजों के ऊपर कोई चीज मेरी रह गई, तो एक बार आप उन्हें दोबारा से रिवाइव कीजिए, दोबारा से उन्हें एक बार देखने की कोशिश कीजिए, एनालिसिस कीजिए अपनी चीजों का, और अगर सब कुछ ठीक है तो तैयारी में जी जान झोंक दीजिए और फिजिकल का वेट कीजिए, और जैसे ही डेट आती है एकदम से पहला वार ऐसा कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो को प्यार दिखाते रहिए, लाइक शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।